बात 3 और 13 की हो रही थी प्रतीक जी। हाँ। तो 3 का भी पहाड़ा और 13 का भी पहाड़ा पंजाब ने, अभिषेक भाई आपको बता दिया, 13 में आने का दावा कर रहे थे, 3 में सिमट गए पंजाब में। ये जो गठबंधन बना था मोदी जी को हराने के लिए, इंडी अलायंस, उसमें ना इंडी रहा ना अलायंस रहा। गले तो मिल रहे थे लेकिन सबके पीछे दूसरे हाथ में खंजर थे, जो आज सब खंजर निकल के एक दूसरे को घोप रहे हैं। दिल्ली के चुनाव में आप देखिए किस प्रकार से बयान आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है। आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि उम्मीदवारों का चयन कांग्रेस के बीजेपी के मुख्यालय में होता है। ये तो छोड़िए, पैसा कहां से आ रहा है? कांग्रेस ये कह रही है कि फंडिंग होती है। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी क्या कह रही है कि आम आदमी पार्टी के लिए बोल रहे हैं कि केजरीवाल जी नहीं है, ये तो फर्जीवाल हैं, ये तो एंटी नेशनल हैं, जो लोग खालिस्तानियों से जो फंडिंग लेके पंजाब में चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है ये जो स्वार्थ बंधन बना है, उसका जो पर्दाफाश इस समय दिल्ली के चुनाव में हो रहा है, वो देश उसकी जनता देख रही है। ये लोग जो लिख लिख के केजरीवाल जी हाथ साइन करके कह रहे थे गुजरात में कि हम सरकार बनाएंगे, हरियाणा में बनाएंगे, हर जगह इनका जो है बोरिया बिस्तरा बंद हो चुका है, जमानतें जब्त हो चुकी हैं, और उसके बाद आज कहीं ना कहीं दिल्ली ठगी हुई महसूस कर रही है। केजरीवाल जी की सरकार 10 साल से की बात करते थे, आप पाठक जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूं, और वो ये, तो जो INDIA था, ये जो बना था, या जो है कहना चाहिए, मैं क्यों कहें है, वो मतलब कृत्रिम था, आर्टिफिशियल था, वो समय के साथ टूट सकता है, फ्लेक्सिबल है, बन सकता है, स्टेट में बन सकता है, और नेशनल में जब हो तब वो अलग हो सकता है, ये है। प्रतीक जी, सबसे पहले आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को वंदे मातरम, भारत माता की जय। आपने कहा कि ये जो INDI बना था ये कृत्रिम था, सचमुच ये कृत्रिम था, ये ठगों का महागठबंधन बना था। आप देखिए कि उसके बाद कितने चुनाव हुए, क्या ममता जी ने इस गठबंधन को बंगाल में घुसने दिया? उसी समय, उसी लोकसभा चुनाव में फिर इस गठबंधन का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता। दिल्ली जहां पे अभी चुनाव है, जिसके लिए ये लड़ रहे हैं, कहते हैं ना कि सुपबा बोले तो बोले, चलनिया भी बोले जिसमें 72 को छेद। यही अरविंद केजरीवाल जी अपने गाड़ी में कांग्रेस के नेताओं को गलबैया करके प्रचार कर रहे थे लोकसभा चुनाव में। और आज जब कांग्रेस पार्टी अपनी खोई हुई जनाधार दिल्ली में तलाशना शुरू कर दी है, तो इनके पेट में दर्द उठ गया है। ये कह रहे हैं कि आखिर कांग्रेस पार्टी ऐसे कैसे कर सकती है? जिस कांग्रेस पार्टी का हाथ पकड़ के अरविंद केजरीवाल दिल्ली पे शासन किए, आज अगर कांग्रेस पार्टी 2013 में इनको सहारा नहीं दी होती तो ये दिल्ली की जनता और सीएम कभी नहीं बन पाते। अब यहां पे संदीप दीक्षित पे आरोप लगाते थे कि इस सदी का वो कह रहे हैं कि गलती हो गई, फिर दोबारा फिर गलती हो गई, उन्होंने कह दिया गलती हो गई। आप देखिए ना कि ये गलती पे गलती प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कबूल करते हैं। तो भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस गलती करना। मुझे एक बात बता दीजिए, आप 2100 रुपया दीजिए, आप उसकी घोषणा करिए, ये है अब चुनावी घोषणा। आज तक आपने देखा कि कोई मुख्यमंत्री साहब अपना हस्ताक्षर किया हुआ चुनाव से पहले लोगों को घरों में जा रहे हैं और कह रहे हैं कि आप रजिस्ट्रेशन करवाओ, और इसका मतलब जनता में यह भय दे रहे हैं उन महिलाओं में कि अगर आप आज रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो अगर मेरी सरकार आई तो ये 2100 रुपया आपको नहीं मिलेगा, आप वंचित रह जाओगे। तो ये यहां पे भ्रम की फैलाने का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ठीक है जी, मैं दे दूंगा आपको। समाजवादी पार्टी कुछ कहना चाहते हैं, मैं यही पूछना चाहता हूं, जहां से उन्होंने कहा था कि ये इधर भी हो सकते हैं, आपको बंगाल में घुसने नहीं दिया, यूपी में आपको पूछना पड़ता है तमाम सारी चीजें, तो कैसा गठबंधन? जिस इंडिया गठबंधन को एक कृत्रिम बता रहे हैं, मुझे लगता है कि कोई नॉन बायोलॉजिकल अगर है तो उसे एक कृत्रिम लग सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी जी। यही इंडिया गठबंधन है जो भारतीय जनता पार्टी को अयोध्या सीट पर भी मुंह की खानी पड़ी थी। ये सुन लीजिए, अब सुन लीजिए ना, इंडिया हो गया, दर्द हुआ, सही जगह पर लगा, दर्द हुआ। एक मिनट, ये इंडिया की ताकत है, ये इंडिया की ताकत है। फैजाबाद, ये इंडिया की ताकत है। सुन लीजिए, अरे सुनिए तो भाई, पहले अभी शिष्टाचार बता रही थी आप सबको पूरे पैनल में, एक ही बात को नहीं झेल पा रहे। नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस के लोग, अब सुनिए पहले, नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस के लोग, आप हारे हो जामा मस्जिद। नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस के लोग इस देश के फैसले को नहीं समझ सकते, आप ये तो देश की संसद को नहीं समझ सकते। मैं समाजवादी पार्टी से ये जानना चाहता हूं, परेशानी किस बात की? जब ये लोग नहीं मिल पा रहे हैं, उसका क्षोभ है, उसकी परेशानी, उसकी झुंझलाहट है कि साथ नहीं लड़ पा रहे हैं, एक साथ नहीं लड़ पा रहे हैं, या गठबंधन एक जगह नहीं दिख पा रहा, ब्लॉक एक जगह नहीं दिख रहा, ये उसका क्षोभ है। देखिए, ऐसा है कि इंडिया गठबंधन जो क्षेत्रीय दल थे, जिनके स्टेट्स में अपने ठीक सिस्टम थे, जिनका संगठन था, जो चुनाव लड़ने में सक्षम थे,
इनफैक्ट जो भारतीय जनता पार्टी या नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस को हराने में सक्षम थे, उनको नेतृत्व करने की जरूरत थी। अरे किसकी साइड है? इंडिया की साइड है, बीच में खड़े हो ना, इंडिया के साइड है। नहीं तो दोनों इंडिया के साइड है, आपको इंडिया के साइड बताते हैं, इंडिया के साइड है, बताइए क्या दिक्कत है? इंडिया के साइड है कि नहीं? यहाँ हो कि वहाँ हो, ये बता इंडिया के दो। साइड है, हम तो इंडिया के साइड हैं। ये तो यही तो बात है, इंडिया के साइड है, क्या दिक्कत है आपको बताइए मुझे, दिक्कत इसमें है कुछ क्या? लेना ना देना, आप दो बिल्लियां, ये आपका बंदर। लीजिए भाई, लो अब आगे आपने फिर वहीं बात पे कर दी तो बात बहुत दूर तक जाएगी। लोगों की प्रतीक भाई, 10 भाषा। सेकंड राइट तो राइट, लगेगा टेकन योर जवाब। पॉइंट, बीजेपी। देखिए, ये दो बंदर की लड़ाई में बिल्ली अपनी केवल टिप्पणियां कर रही है, तो मैं समाजवादी के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहूंगी, लेकिन यहाँ पर गौर इस बात पे करना जरूरी है कि जो केजरीवाल की सरकार थी, आज वो केजरीवाल की सरकार नहीं, आतिशी की सरकार है, और उसका वजह हम सबको पता है, क्योंकि केजरीवाल को जेल जाना पड़ा था। खैर, मुद्दे पर आते हैं। इन्होंने जिस मॉडल पर अपनी सरकार को टिकाया, वो सारे मॉडल खोखले पाए गए। आज ये जब संजीवनी की बात करते हैं, इनसे पूछा जाए कहाँ है 24 अस्पताल, आप तो बार बार कहते थे हमारा हेल्थ मॉडल। एक अस्पताल का मुझे पता दे दीजिए, एक नाम बता दीजिए, सड़क का नाम बता दीजिए, आप नहीं बता पाएंगे। दूसरी बात ऐसी है, जो केंद्र सरकार आपके अस्पतालों में बेड बढ़ाना चाहती है, वेलनेस सेंटर लाना चाहती है, आप वो पैसा नहीं लेते, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि जब 33 प्रदेश कर रहे हैं, आपको लगेगा कि आपने वो पैसा ले लिया तो आपको सामने झुकना पड़ जाएगा। जनहित में भी ये वो पैसा नहीं लेना चाहते। तीसरी बात ऐसी, तो इनका कोई हेल्थ मॉडल नहीं। दूसरी बात, ये जो एजुकेशन का अपना मॉडल बताते हैं, जिनके स्कूलों में तमाशा होता है, लेकिन आधे स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं पाए जाते प्रतीक जी। इनके 40% स्कूलों के अंदर, और इन्हीं की आरटीआई का डेटा है, साइंस नहीं पढ़ाई जाती। इनके अपने आरटीआई का डेटा है कि स्कूल बनाएंगे, 500 स्कूल बनाएंगे, कि गाना गाते गाते इन्होंने गुल बिराकर 1-2 क्लासरूम इधर उधर खड़े करे होंगे, स्कूल नहीं बनाए। बताइए आपने कौन से स्कूल बनाए? आपके आरटीआई के हिसाब से 500 में से 0 स्कूल हैं, 0 स्कूल। आप एक बात और करते हैं अपने मोहल्ला क्लिनिक की। मोहल्ला क्लिनिक का इनका लेटेस्ट स्कैम, जो इनके टेस्टिंग सेंटर से निकल कर आया है, ये 1 मिनट में, केवल 1 मिनट में 1.5 पेशेंट्स देखते हैं इनके वहां पे डॉक्टर्स। 1 मिनट में कोई 1.5 पेशेंट कैसे देखता है? मैं एक चीज पर जा सकती हूँ। जो आज ये कह रहे हैं, जवाब प्रतीक भाई, एक प्रश्नों में जवाब दूंगा, मुझे 2 मिनट दीजिएगा। शिष्टाचार बिल्कुल मैं दूंगा। बसों पर आई हूँ ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर आई हूँ ना, डूब के मरे लोगों पर आई हूँ। अब भाजपा का यहाँ पे चाल मत दिखाइए, अब सुन लीजिए, जवाब लीजिए। प्रतीक भाई, दिल्ली की जनता बड़े बेसब्री से देख रही है किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिलकर के चुनाव लड़ रही है। आज दिल्ली और देश के अंदर 2 मॉडल है। एक अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी है, जो भी उन्होंने वादा किया, चाहे वो बिजली हो, भारतीय जनता पार्टी करे थी, नहीं होगा बिजली, हमने ठीक किया। एक राज्य बता दीजिए, मैं चुनौती देता हूं, जहां पे भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे बिजली देती हो और फ्री बिजली देती हो। अरविंद केजरीवाल जी ने बोला था हम स्कूल बनाएंगे, शिक्षा ठीक करेंगे, शिक्षा ठीक किया। अब जवाब ले लीजिए, नहीं पता दीजिए। मैं अभी ऐसे प्रतीक भाई, अब जवाब ले लीजिए। डिबेट की शिष्टाचार की बात है, मैं जवाब दे रहा हूँ। प्रतीक जी बार-बार कह रहे हैं स्कूल बनाएंगे, मैं बता देता हूँ, मैं एक मुझे बता दीजिए। एक लगभग 24,000 से ज्यादा हमने क्लासरूम बनाए। और स्कूल की बात करिए, मैं स्टार्ट करता हूं गोकलपुरी, मुफ्तबाबाद, रोहतास नगर, बुराड़ी, किराड़ी, रोहिणी, आदर्श नगर, मॉडल टाउन, हर एक विधानसभा में स्कूल बनाने का अरविंद केजरीवाल ने सरकार ने किया। अभी अस्पताल की बात हो रही थी, 9,000 से ज्यादा हमने बेड बनाया। फ्लाईओवर की बात हो रही थी, 38 से ज्यादा हमने फ्लाईओवर बनाने का किया। रोड की बात हो रही थी, 10,000 से ज्यादा किलोमीटर अरविंद केजरीवाल सरकार ने स्कूल बनाया। वो तो कह रहे हैं हमने बनाया। एक अरविंद केजरीवाल, प्रतीक भाई, एक अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी है। एक हम बोल नहीं पाएंगे अगली बार इनको, मैं नहीं, अगली बार बोल नहीं पाएंगे, मैं बता रहा हूं। मैं कह रहा हूं, एक तरफ अरविंद केजरीवाल है, आज दिल्ली की जनता कह रही है अरविंद केजरीवाल जी ने जो वादा किया वो पूरा किया। ये ना तो भारतीय जनता पार्टी से मुझे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है, ना कांग्रेस पार्टी से। ये दिल्ली की जनता ने तय किया, दिल्ली की जनता ने उनके कामों पे मुहर लगाया। 2020 में सत्ता में दिया, 2025 में फिर देगी।